मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं, मैं मजबूर हूं, पैसे वापस कर दूंगा। और मांगने हैं तो आपको पता है मांगने के हम मास्टर हैं, वो हर जुबान में हम मांग लेते हैं। और हम बैगर्स हैं और हमारा कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी यूं तो कहते थे कि हम लोग एक रोटी खा लेंगे लेकिन अब भारत का मुकाबला करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज ऐसा दिन आ चुका है कि पाकिस्तानी रोटी तो एक खा रहे हैं लेकिन अब भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दिन भारत आर्थिक तौर पर इतना मजबूत हो चुका है कि दुनिया के कई मुल्क कर्जा मांगने भारत आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क में जा रहा है पैसा मांगने के लिए, सिवाय भारत को छोड़ करके। और पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि हमारे अंदर एक ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से हम दुनिया की हर भाषा में पैसा मांग सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कॉमेडी। सुबह से शाम तक पैसे पकड़ता था, क्योंकि छोटे छोटे 10-100 रुपए पकड़ पकड़ के सारा दिन। तो एक दफा मुझे याद है, मैं उतरा एक दफा एयरपोर्ट पे, तो औरत ने कहा ऑटोग्राफ चाहिए, तो उसने अपना बटुआ खोला ऑटोग्राफ बुक के लिए, तो उसने ऐसे करके देख रही थी बीच में, तो कोई 1000 रुपए का नोट ऐसे उसने पकड़ा देखने के लिए। मुझे इतनी प्रैक्टिस हुई थी, मैंने एकदम 1000 रुपया पकड़ लिया उससे। बाद में बड़ी शर्म आई मुझे। ये हैं जी इस मुल्क के हुक्मरान, ये हैं फैसला साज, ये हैं इस मुल्क की तकदीर के मालिक। इस तरह की हरकतें पाकिस्तानियों का इमेज भी बहुत ख़राब करती हैं और उनको ये अंदाज़ा भी हो जाता है कि इनको इंटरनेशनल बिजनेस को पता वता नहीं है, इन्वेस्टमेंट ये ऐसे ही मांगने आ गए। और मांगने हैं तो आपको पता है मांगने के हम मास्टर हैं, वो हर जुबान में हम मांग लेते हैं। आप हमें बगैर जुबान ना भी बताएं तो भी हम मांग के दिखाएंगे आपको। आप पैसे भी मांगते हो, आप सारा कुछ करते हो, फ्रॉडियत तरीन हो, और हिस्ट्री है 75 साल की इन्हीं कारनामों की। जब हम देखते हैं हमारा लीडर भी मांग रहा है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी मांग रहा है, हमारा वजीर आजम भी मांग रहा है, हमारा सदर भी मांग रहे हैं, आर्मी चीफ भी कॉलिंग कर रहे हैं, तो अवाम का क्या मोरल रह जाता है? कभी हरे पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। 22 करोड़ लोग ऐसे दुनिया भर देखेगी जैसे हम बेकारी हैं। इसलिए हम एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कौम बन चुके हैं जो दुनिया की समझ में नहीं आते। हम मीडिया के जरिए जाहिर करते हैं कि हम बड़े हॉस्पिटेबल हैं और हम मुफ्त खाने खिलाते हैं। एक टाइम पे शुगर में ये बात की जाती थी कि इंडियंस वो कौम है जिनको अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि ताकि हम उन पे हंस सकें, वो इस तरह के लोग थे। और आज आप देखें, रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आज वो हम पे हंस रहे हैं। देखें जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, वो बिल्कुल ऐसी है। लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं लेकिन हकीकत है। मैं चुप कर जाऊंगा, ये चुप कर जाएंगे तो हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। बिल्कुल जी, वो यही बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि यार ये लोग हमसे बातें करते हैं, हमारा 1 रुपया जो ना वो इनका 2 रुपए हैं या 3 रुपए हैं। सो नाउ योर कंपैरिजन इज टुवर्ड्स अफगानिस्तान। आपको भारत जो है वो तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था, अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं। क्या हम मुसलसल कर्जों के नीचे हैं? कर्जा लेते हैं, कर्जा उतारते हैं, सूद फिर हमारे ऊपर, कर्जा लिया कर्जा उतारा। यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है, लेकिन किस चीज का कंपैरिजन? अब मुझे को देखे को बताए ना पता है कि ये फलां चीज का कंपैरिजन हम करेंगे। किसी भी फील्ड की बात कीजिए, देखें वो आगे निकल चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं। IMF की रिपोर्ट है कि हम जो से हैं बहुत सी चीज़ों में, बल्कि इंडिया वालों की अगर बात की जाए वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, IT में हमारे से आगे हैं। और कंपैरिजन देखें किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, ओ खुदा का नाम हो, पैसे देने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं, आप पाँव में रगड़ रगड़ के मांगने जाते हैं। एक कस्टमर का और मांगने वाले का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। और हम बैगर्स हैं और हमारा कोई चॉइस नहीं है। देखें जी, शहबाज शरीफ को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये कौम IMF के लोन पे पलती है। ये इधर तक तो ठीक है कि बैगर कैन नॉट बी चूजर, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो आगे जब IMF के लोन पे पलेंगे, ठीक है, तो इनको जो ना सारी बातें उनकी माननी पड़ेंगी, ठीक है। चाहे वो, अब रशिया की आपने बात की, तो रशिया का सबको पता है कि रशिया जो ना वो काफी ज्यादा सस्ता तेल दे रहा था पाकिस्तान को, ऑयल दे रहा था, लेकिन उन्हें नहीं लिया। क्यों? क्योंकि चचा का हुक्म है, अंकल साम का, अमेरिका बहादुर का, उसकी सरता भी तो नहीं कर सकते। सिर्फ अमेरिका ने इनको बोला, ठीक है। इसी तरह वो तो इंडिया को भी बोला था, उन्होंने तो ले लिया। बस यही बात है ना कि इंडिया किसी के लोन पे नहीं पलती। हिंदुस्तान खरीद सकता है, वो भी हमारे साथ आजाद हुआ था। हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है रूस से। इस वक्त भारत इतना बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर है कि जिसकी हद नहीं।
दूसरा आईटी के हवाले से। अब आप देख लें, उनको कंपैरिजन करें, आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। जाती तौर पे मुझसे पूछे, आपका कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं है। बंगाली हमसे बेहतर मुसलमान है। आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं। एक वज़ीर ख़ारिजा होती थी, शायद आपको याद हो, मेडलिन अल्ब्राइट जी जी, वो कहती थी पाकिस्तान वो है मिग्रेन है, मिग्रेन दर्द-सर है पाकिस्तान से छुटकारा नहीं है। ये तो हमारे लोग समझते ही नहीं हैं। हमारे मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ अनायत किया हुआ है कि अल्लाह ने हमें पर दिए, अल्लाह ने हमें पर दिए। हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अजीम अल्लाह की मखलूक। कोई जरूरत नहीं है कि हम जमीन के ऊपर चूंटियों की तरह रींगे। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि वो सही समझते हैं, पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया से पैसा मांगता है, शायद ही कोई दुनिया का मुल्क होगा ऐसे पैसा मांगने वाला। क्योंकि पाकिस्तान से बुरी हालत तो नॉर्थ कोरिया की भी है, लेकिन वो लोग कभी पैसा नहीं मांगते जिस तरह से पाकिस्तानी मांगते हैं। और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाने के बाद पाकिस्तान भारत की बराबरी करने की सोचता है कि जैसे भारत नए नए हथियार खरीद रहा है वैसे ही पाकिस्तान भी खरीदे। और इसी तरह जब भारत ने चंद्रयान मिशन को चांद पर भेजा तो पाकिस्तानी भी बोले कि हम भी चांद पर जाएंगे और हम भी वहां पर झंडा लगाएंगे। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान ने यह नहीं बताया कि कौन वो पाकिस्तानी होगा जो सबसे पहले चांद पर जाएगा और पाकिस्तान का झंडा लगाएगा। और मुझे ऐसा लगता है वो शेख रशीद या लाल टोपी ही होगा, क्योंकि यही वो क्रांतिकारी लोग हैं जो कहते हैं कि लाल किले पर झंडा लगा देंगे। तो अगर इन्हें चांद पर भेजा गया तो अमेरिका का झंडा हटाकर ये लोग पाकिस्तान का लगाकर रहेंगे।